class 4 7th. Today we start a new chapter of geography, chapter number 4, and the chapter name is Our Changing Earth, part 2nd. In the part 1st, chapter 3, we discuss about the endogenic forces of the earth, and in which we describe volcano and earthquakes. But in this chapter we discuss about the exogenic forces of the earth that are take place on the earth crust and which are done due to the weathering and degradation. So here is a question: what is exogenic process? So exogenic process take place on the surface of the earth, therefore also known as external process. And here is a one word कि exogenic forces, weathering and gradation आर टू मेन एक्सोजेनिक प्रोसेसेस. कि एक्सोजेनिक जो प्रोसेस होता है वो उनको कहते क्या हैं, तो उनको वेदरिंग और ग्रेडेशन कहते हैं. इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट बोथ दीज टॉपिक्स इन ए डिटेल. सो फर्स्ट वी टेक वेदरिंग. व्हाट इज़ वेदरिंग? क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ वेदरिंग? सो वेदरिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स और सेडिमेंट्स. मतलब अर्थ की रॉक्स का स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना ही वेदरिंग होता है. बट किसकी वजह से टूटती हैं बच्चों रॉक्स? तो क्वेश्चन, विच आर द एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग? देन आंसर इज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, देन रेनफॉल एंड विंड. देन हियर इज द नेक्स्ट वन वर्ड दैट वेदरिंग इज़ ए स्लो प्रोसेस. वेदरिंग बहुत स्लो होती है बच्चों, फास्ट मूवमेंट नहीं है, स्लो मूवमेंट है. When the parent rock break down, the pieces remains at the same side. जब पेरेंट रॉक यानी बड़ी सी रॉक टूटती है तो कुछ पार्ट्स उसके वहीं सेम साइड के ऊपर मिल जाते हैं क्योंकि वो वहाँ से हट नहीं सकते हैं. एंड दीज वेदर्ड रॉक्स पार्टिकल्स अल्टीमेटली फॉर्म सॉइल. तो जो चीज़ वहाँ पर रिमेन्स वहाँ पर रहते हैं वो बाद में सॉइल फॉर्मेशन के काम आते हैं. ऑन द सेम पेज यू गेट ए चार्ट ऑल्सो. सो मेक दिस चार्ट इन योर नोटबुक. Exogenic process, weathering and gradation. Weathering means physical, chemical and biological. Then physical में हम स्टडी करेंगे एक्सप्लोरेशन, विंड एक्शन एंड फ्रॉस्ट एक्शन. हवा, बर्फ़ और डेजर्ट एरिया में जो रॉक, पेरेंट रॉक का जो ब्रेक डाउन होता है उसको बोलते हैं. सो फर्स्ट वी टेक, कम टू द नेक्स्ट पेज, एंड फर्स्ट वी टेक द टॉपिक इज डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ वेदरिंग. And the first type is physical weathering. So what is the physical weathering? Physical weathering also known as mechanical weathering. Mechanical weathering इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर, विंड और प्रेसिपिटेशन और फ्रॉस्ट की वजह से डन होती है. सो एक्सप्लोरेशन क्या होता है बच्चों? इन द डेजर्ट द ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी हाई with the temperature 50 degree Celsius and dropping at 0 degree at the night. So the high temperature during the day causes minerals inside rock to expand. मिनरल्स जो रॉक के बीच में होते हैं टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से फैल जाते हैं, लेकिन जैसे ही लो टेम्परेचर नाइट में होता है वो सिकुड़ जाते हैं. तो ये जो अल्टरनेट एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है इसकी वजह से रॉक वीक हो जाती है और क्रम्बलर मतलब टूट के बिखरना शुरू हो जाती है. सेकेंड इज इम्प्रूव करना क्वेश्चन को बच्चों. डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ physical weathering. Then second is wind action. Wind is a physical weathering and blowing wind carries sand particle with it. ये तो आप सब जानते हैं कि हवा के साथ जो फिजिकल वेदर्स होते हैं, टूटी हुई जो रॉक्स होती हैं, वो मिट्टी के जो कण होते हैं वो एक स्थान से वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करते हैं. When such sand particles strike against rocks, जब ऐसे ही सैंड पार्टिकल्स रॉक्स से जाके टकराते हैं बार और अगेन एंड अगेन दे कॉजेज देम टू स्लोली डिसइंटीग्रेट. तो धीरे धीरे वो जो रॉक्स होती है वो टूटना शुरू हो जाती है. आप देखिएगा डायग्राम में आपको शो भी हो रहा है कि कैसे रॉक्स टूट के बिखर चुके हैं, लेकिन ऊपर का पार्ट उसका कंप्लीट अभी भी वैसा का वैसा ही है. ये विंड एक्शन है. देन फ्रॉस्ट एक्शन, ये कोल्ड कंट्रीज़ में होता है बच्चों, स्पेशली माउंटेन में. फ्रॉस्ट इज़ द कॉमन एजेंट ऑफ फिजिकल वेदरिंग एंड फ्रॉस्ट रेफर टू स्मॉल आइस क्रिस्टल. जब डाउन होते हैं, ग्राउंड के ऊपर आते हैं तो टेम्परेचर फॉल बिलो फ्रीजिंग डाउन, टेम्परेचर से भी डाउन हो जाता है. तो इसमें होता क्या है वैसे? ड्यूरिंग द डे व्हेन द टेम्परेचर राइज द आइस क्रिस्टल्स टर्न इनटू वाटर. मतलब जैसे दिन होता है तो टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो पानी में चेंज हो जाते हैं और क्रैक्स, रॉक्स की क्रैक्स के अंदर चले जाते हैं. बट एट नाइट जब टेम्परेचर फिर से डाउन होता है, वाटर टर्न हो जाता है आइस में, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है रॉक्स के अंदर
और दिस इज़ बिकॉज व्हेन द वाटर टर्न इनटू आइस इट एक्सपेंड बाय अबाउट 1/10 ऑफ इट्स वॉल्यूम। जैसे ही पानी आइस की फॉर्म में चेंज होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है बच्चों 1/10 पार्ट तक। तो कंटिन्यूसली थॉविंग एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनसाइड द रॉक्स, बार बार उसका जमना और पानी में पिघलना रॉक्स को वीक कर देता है जब तक कि वो टूट कर बिखर ना जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड द फिजिकल वेदरिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट कॉल मी एंड डू द क्वेश्चंस in the notebook and take out the one words in the book and prepare your UT1 chapters in a proper way. Have a nice day.